ब्रह्मा और विष्णु आपस में बहस कर रहे थे, हम दोनों में से महान कौन है। दोनों ही दावा कर रहे थे कि उन्होंने ही सारी सृष्टि की रचना की है। अचानक उन दोनों के बीच आग का एक विशाल खंभा प्रकट हो गया। उसका न कोई आधार था और न ही कोई सिरा। वह धरती के भीतर तक गया और आसमान को भी भेद गया। उसकी गर्मी असहनीय थी। तभी एक गगनभेदी आवाज गूंजी, मेरे आदि या मेरे अंत को खोजो। जो कोई भी ऐसा कर पाएगा वही महान कहलाएगा। विष्णु ने एक वराह स्वर्ग का रूप धारण किया और हजारों वर्षों तक धरती के भीतर खुदाई करते रहे। ब्रह्मा ने एक हंस का रूप धारण किया और हजारों वर्षों तक ऊपर की ओर उड़ते रहे। विष्णु तब तक खुदाई करते रहे जब तक वे सृष्टि के मूल तक नहीं पहुंच गए। लेकिन उन्हें कोई अंत नहीं मिला। वे वापस लौट आए और उनका अहंकार चूर हो चुका था। उन्होंने कहा, प्रभु, मैं आपके आदि को नहीं खोज पाया। आप तो अनंत हैं। ब्रह्मा उड़ते रहे, लेकिन उन्हें कोई सिरा दिखाई नहीं दिया। तभी उन्होंने ऊपर से गिरते हुए एक केतकी के फूल को देखा। उन्होंने उस फूल को पकड़ लिया और कहा, मुझसे ये कहो कि तुम शिव के मस्तक से गिरे हो। मेरे लिए झूठ बोलो। फूल सहमत हो गया। ब्रह्मा वापस लौटे और झूठ बोला, मैंने सिरा खोज लिया है। ये फूल उसका प्रमाण है। तभी वह अग्नि स्तंभ फट गया। उसमें से शिव प्रकट हुए और वे अत्यंत क्रोधित थे। उन्होंने ब्रह्मा को श्राप दिया, झूठ बोलने के कारण धरती पर कोई भी तुम्हारी पूजा नहीं करेगा। फिर उन्होंने विष्णु की ओर देखा, तुम्हारी ईमानदारी के कारण हर घर में तुम्हें प्रेम और सम्मान मिलेगा। उस दिन से ब्रह्मा के लगभग कोई मंदिर नहीं है, जबकि विष्णु के हजारों मंदिर हैं। और शिव की पूजा लिंगोद्भव के रूप में की जाती है, वह निराकार अग्नि जिसने लिंग का रूप धारण कर लिया। यही कारण है कि हम शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं, उस अग्नि को शांत करने के लिए जिसका कोई अंत नहीं है।